भारत में एक नई डिजिटल क्रांति की शुरुआत कहा जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज देश में 5G मोबाइल सेवा के शुरू करने का रोड मैप रखा, जिसके मुताबिक अगले साल देश में 5G सेवाएं शुरू हो जाएंगी। 5G मोबाइल सेवा के साथ ही बजट में डिजिटल क्रांति के भी बहुत से ऐलान हुए हैं, जिसमें डिजिटल यूनिवर्सिटी है, डिजिटल बैंक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसी योजनाएं शामिल कर दी गई है। वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि अब देश में चिप लगा हुआ ई-पासपोर्ट भी शुरू हो जाएगा। भारत के इस डिजिटल विजन का पूरा खाका अब आपको जानना चाहिए, लेकिन पहले आप 5G सेवा का ऐलान जो किया गया उस पर देखिए मास्टर स्ट्रोक का ये विशेष विश्लेषण। 5G का मेरे को बेसब्री से इंतजार है। 5G आएगा तो शायद नेटवर्क अच्छा होगा। 5G का तो इंतजार सभी को, 5G आने वाला है पर 4G सही ढंग से स्पीड नहीं दे रहा है। 5G का इंतजार तो है। आज के आधुनिक समय में 5G का होना भी जरूरी है, तो आने वाले समय में अच्छा काम करने के लिए 5G की जरूरत है। 4G के नेटवर्क थोड़े से डाउन हो चुके हैं, तो क्या पता 5G आए तो और एक्स्ट्रा चल जाए। ये इंतजार अब खत्म होगा। वैसे तो 5G का ट्रायल देश में पिछले 2 साल से जारी है, नतीजे भी अच्छे हैं, लेकिन इंतजार था तो सरकार की हरी झंडी का, वो भी वित्त मंत्री के बजट भाषण के इस ऐलान से खत्म हो गया। 5G technology in particular can enable growth and offer job opportunities. Required spectrum auctions will be conducted in 2022 to facilitate rollout of 5G's mobile services within 2022-23 by private telecom providers. 5G की शुरुआत का मतलब है भारत में एक नई डिजिटल क्रांति। इसकी मांग टेलीकॉम कंपनियां तो कर ही रही थी। अब वित्त मंत्री के ऐलान से यह तय हो गया कि 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 2022 में होगी और वित्त वर्ष 2022-23 में ही 5G सेवा शुरू भी हो जाएगी। 5G की जरूरत क्यों है, क्यों देश इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है और इसके आने से क्या फायदे होंगे, ये हमने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की। जो काम पूरे दिन में होता था अब वो शायद 1 घंटे में हो जाए। कुल मिला के हम देखें, क्योंकि पूरी भारत की अर्थव्यवस्था, क्या दुनिया की अर्थव्यवस्था इंटरनेट पे पूरी तरह से निर्भर हो चुकी है। ओवरऑल मैं कहूं तो जीडीपी में भी कहीं जाके इसका असर होगा। इंटरनेट की रफ्तार को फुल स्पीड करने के साथ ही इस बात की भी तैयारी की जा रही है कि गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाया जाए। वित्त मंत्री ने 5G रोल आउट का जिक्र करते हुए सबसे पहले रोजगार का नाम लिया। उन्होंने कहा कि इससे नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे, इसलिए हमने 5G के रोजगार कनेक्शन की पड़ताल की। सबसे पहले 5G से जीडीपी पर पड़ने वाले असर को आपको देखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्था GSMA के मुताबिक 5G आने से 2040 तक भारत की जीडीपी में 34 लाख करोड़ का इजाफा होगा। दुनिया की अगर बात करूं तो अनुमान के मुताबिक 2035 तक 5G से दुनिया की जीडीपी में 973 लाख करोड़ रुपए और जुड़ जाएंगे। जीडीपी में फायदे का सीधा मतलब यह है कि इससे रोजगार भी पैदा होंगे। भारत में इससे कितनी नौकरियां पैदा हो सकती है, अब इस पर नजर डालिए। एक रिसर्च ये बताती है कि 5G शुरू होने पर भारत में लगभग 1.5 लाख नौकरियों की डिमांड जो है वो आने वाली है। खासकर पहले 2 साल में नई नौकरियों के जो अवसर है वो ज्यादा पैदा होंगे। 5G आने पर दूरसंचार कंपनियों के अपने कर्मचारियों की संख्या 18% तक बढ़ानी पड़ सकती है, ये भी अनुमान है। और ऐसा नहीं है कि 5G आने पर सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर को ही फायदा होगा। GSMA की रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर क्षेत्र के विकास में 5G से उछाल आना ही आना है। 5G से होने वाले फायदे का सबसे बड़ा हिस्सा निर्माण क्षेत्र को करीब 20% मिलने की उम्मीद है। इसके बाद रिटेल सेक्टर को 12% हिस्सा जो है वो मिल सकता है। IT सेक्टर को 5G के फायदे का 11% हिस्सा मिलेगा, जबकि कृषि क्षेत्र को 11% का हिस्सा फायदे का मिल सकता है। साफ है, इंटरनेट अब जीडीपी और रोजगार का बूस्टर डोज बन चुका है और इसीलिए सरकार 5G सेवा तो शुरू कर ही रही है। देश के गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने का भी ब्लूप्रिंट इस बजट में पेश कर दिया गया है।
इस ब्लूप्रिंट के मुताबिक अगले 3 साल में देश का ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां इंटरनेट की पहुंच न हो। सरकार के मुताबिक 2025 तक देश के हर गांव को इंटरनेट से जोड़ दिया जाएगा और इसके लिए पीपीपी मॉडल के तहत ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाई जाएगी। इसका असर यह होगा कि इंटरनेट से जुड़े रोजगार के जो अवसर अभी सिर्फ बड़े शहरों में ही मौजूद हैं, वो छोटे शहरों तक भी पहुंचेंगे और 5G तकनीक इसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। हम देखें कि जब हम टीयर 1 सिटीज से बाहर जाते हैं, टीयर 2, टीयर 3 या गांव के इलाके में जाते हैं, तो वो स्पीड इंटरनेट की नहीं मिल पाती है, जिसके कारण हम देखते हैं कि इंटरनेट से संबंधित बिजनेसेस खाली टीयर 1 सिटीज या उनके आसपास जम के रह जाते हैं। जैसे ही 5G आएगा और देश में इसका विस्तार होगा, आप देखेंगे कि ये बिजनेसेस दूर दराज के इलाकों में भी सेटअप होने शुरू हो गए। 5G को शुरू करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसे पिछले साल शुरू किया जाना था, लेकिन कोविड महामारी की वजह से ऐसा नहीं हो सका था। इस बीच दुनिया के 61 देशों में 5G सर्विसेज शुरू हो चुकी हैं। 2G, 3G और 4G की सर्विसेज भी भारत में देरी से शुरू हुई थी। 2G सर्विस की शुरुआत 1991 में फिनलैंड में हुई थी, लेकिन भारत में ये 1995 में शुरू हो पाई। इसके बाद 2001 में फिनलैंड ने 3G सेवा की शुरुआत की, लेकिन भारत में इसे पहुंचने में 7 साल लग गए और 2008 में भारत में इसकी शुरुआत हो पाई। 2009 में स्वीडन ने 4G शुरू कर दिया था। भारत में ये सेवा 2015 में आई, जबकि 5G को शुरू करने वाला पहला देश दक्षिण कोरिया है, जहां 2018 से 5G शुरू हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में 5G को हरी झंडी के साथ ही डिजिटल इंडिया का भी रोडमैप देखने को मिला। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पेपरलेस यानी डिजिटल बजट पेश किया। इसके साथ ही डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े ऐलान भी किए, जिन्हें 5G तकनीक से पूरा करना और आसान होगा। बजट में ई पासपोर्ट का ऐलान हुआ, जिसमें चिप लगाई जाएगी। डिजिटल यूनिवर्सिटी की भी घोषणा की गई। कोरोना से बच्चों की पढ़ाई में जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम के तहत 200 टीवी चैनल खोलने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक बनाए जाएंगे और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की भी घोषणा कर दी गई है। भविष्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बैटरी की अदला बदली की योजना भी लाए जाने का प्रस्ताव बजट में पेश कर दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।